हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, आज बात करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हम हिंदुस्तान के अंदर अगर देखते हैं तो 140 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन हमारे देश की है। 98 मिलियन लोगों के पास रोज़गार नहीं है। 1 मिलियन या 10 लाख होते हैं तो ये करीब समझ लो कि 10 करोड़ लोग के पास रोज़गार नहीं है। दोस्तों, एक मैंने फिगर निकाली थी कि 9.2% के हिसाब से हर साल ग्रेजुएशन होकर लड़के बाहर आ रहे हैं और वो फिगर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हम अगर पैसा कमाना है तो एक बात को परमानेंट याद रखना है कि ना ही हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, ना ही हमारे पास ऐसे कोई बड़े बिजनेस है, ना हमें जॉब इतनी जल्दी से मिल सकती है। तो ऐसे हालात के अंदर हमारे पास जो भी सोर्सेस है, हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान गाँव में बसा हुआ है ज़्यादातर। शहरों की आबादी है नो डाउट, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी हमारी गाँव में है। और गाँव के अंदर ऐसी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, ऐसे कोई रोज़गार नहीं है कि वहाँ पे से बंदा 5 पैसा कमा कर घर लेकर जा सके। हमने गांव में ये देखा है कि 50, 100, 200 रुपये के लिए भी लोग दिक्कत में रहते हैं। उनके पास 100, 200 रुपया पर डे नहीं होता है और ऐसी हालात के अंदर वो अपना गुजारा कैसे करते होंगे। और एक बात ये भी सामने आती है कि एक फैमिली के अंदर 5, 7, 8 आदमी हैं तो सब के सब बेकार होते हैं। वो छोटी मोटी कुछ खेती करते हैं या तो कुछ एनिमल्स को रखते हैं, गाय भैंस को रखते हैं और दूध बेचते हैं और उससे उनको जो 100, 200 रुपया मिलता है उससे अपना गुजारा कर लेते हैं। और इतनी दिक्कत में गांव के अंदर लोगों को ना अच्छा मेडिकल सुविधा है, ना अच्छा एजुकेशन है और ना ही वो तंदुरुस्त है, ना अच्छा खाना पानी है उनके पास। और ऐसी हालात के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। आज जिस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़, उसमें से 50% से ज़्यादा तो युवान है, यंग है, एक यंग जनरेशन है। अब वही कुपोषित होगी, उनके पास रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। वो फिजूल के कामों में लिप्त रहेंगे और वो हमें और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। कि धीरूभाई अंबानी साहब बहुत जीरो से उठे, ज़मीन से उठे और आज वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो 10 बंदे हैं उनमें उनकी फैमिली आती है। तो वो जीरो से उठकर उन्होंने वहाँ तक का सफ़र तय किया है। बहुत ऐसे सारे लोग हैं कि बहुत छोटी जगह से उठे और उन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की, अपनी स्किल डेवलप की और वो आगे चले गए। दोस्तों, कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। और गांव के अंदर जहाँ मैं बात करता हूँ तो गांव के अंदर शुरू करना है तो आपको जीरो से क्या कर सकते हो। आप साग भाजी वेजिटेबल्स की दुकान कर सकते हो। आपके पास 1-2 बीघा, 3 बीघा, 1 एकड़ ज़मीन है तो उसमें साग भाजी कर सकते हो। बहुत सारी साग भाजी ऐसी है वेजिटेबल्स कि जो 1.5 महीना 2 महीने में भी हो जाती है। और भिंडी है, परवर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लौकी है, पालक है, धनिया है, ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है कि जो बहुत कम समय में वो हो जाती है। और एक साल में आप 3 या 4 फसल वेजिटेबल्स में ले सकते हो और उसमें पैसा 3-4 गुना होता है। हम अनाज अगर करते हैं खेत में तो कितना होगा, 400 रुपया 20 kg का रेट है। अब इतनी मेहनत करने के बाद वो 400 रुपया आप बाज़ार में बेचने जाते हो तो उस वक्त रेट भी गिर जाते हैं। उससे तो बेटर है कि आप कुछ ऐसी वैल्यूएटेड चीज़ों पैदा करो और उसको बाज़ार में लेकर जाओ तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। दोस्तों, पैसे के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम गांव में बैठे रहेंगे, एक बंदा कमाएगा 100-200 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपया और 5-7 आदमी घर बैठकर खाएंगे तो हमारा भविष्य खतरे में है। हम ग्रो नहीं करेंगे। हम दुनिया के साथ में, हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हर एक इंसान को काम करना पड़ेगा। घर का एक एक बंदा, छोटे से छोटा काम करो। आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने बात की ना, आप गाय भैंस रखते हो, दूध का बिजनेस करो, अच्छे में अच्छा बिजनेस है।
दूध, दही, छाछ, घी, पनीर, और कोऑपरेटिव भी है, डेयरियाँ भी है, वहाँ पे आप दूध बेचो तो वहाँ से भी एक अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों फिर एक बार यही टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और यही बात को हम आगे चलाएंगे कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।